कहानी दिसंबर 2025 की है। तकरीबन एक महीना बीत चुका था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन चुके थे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों के दोनों डिप्टी सीएम बन चुके थे। ये तमाम चीजें चल रही थी। अचानक से खबर आई थी कि एनडीए के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में। पहले इस बात को हवा में उड़ा दिया गया, ऐसे दिखाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी तरफ से बयान दिए जाने लगे कि आरजेडी के विधायक खुद बीजेपी के संपर्क में है या फिर चिराग पासवान के संपर्क में। वो बात अलग है कि चिराग पासवान की पार्टी भी इस दौरान टूट गई, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी टूट गई। ये तमाम चीजें होंगी। मैंने तब भी कहा था कि अभी थोड़ा शांति के साथ चलिए। खरमास खत्म होने के बाद एक बड़ा सियासी धमाका होगा और मानकर चलिए वो सियासी धमाके की गूंज अब सुनाई देने लगी है। खरमास खत्म होते ही एक बड़ी बैठक आरजेडी की बुलाई गई। आरजेडी की इस बैठक पर पूरे के पूरे एनडीए की नजर थी। क्या फैसला होने जा रहा है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ये बैठक शुरू हुई, बीजेपी से लेकर पूरे की पूरा एनडीए हांफने लगा है। खबर क्या है कि खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। जी हां, आरजेडी की बैठक लंबे समय से रद्द थी। सवाल पूछा जा रहा था, विपक्षी निशाना साध रहे थे। जो कुछ भी नहीं है तेजस्वी यादव के सामने वो ही सवाल पूछ रहे थे। कहां चले गए, क्यों नहीं दिखते, सार्वजनिक मंच पर क्यों नहीं आते। दरअसल खुद को सनातनी बताने वाले ये आज तक समझ ही नहीं पाए। जब भी कोई शुभ कार्य शुरू किया जाता है ना, तो वो खरमास खत्म होने के बाद ही होता है। तो वही काम अब शुरू कर दिया है। अब इसका जवाब जरा बीजेपी के नेता और जो सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से वो दे दें। खैर, पहले ये वीडियो निकलकर सामने आई, इस वीडियो को देखिए। इसमें बैठक चल रही है, कौन कौन लोग मौजूद है आप समझ जाएंगे। देखिए, ये बैठक की तस्वीर है जिसमें मीसा भारती भी हैं, बड़े बड़े नेता भी वहां पर मौजूद हैं और तेजस्वी यादव मीटिंग ले रहे हैं। इस मीटिंग में खास तौर पर कई चीजों को लेकर चर्चा है। चेहरे पर मुस्कान बता रही है काफी कुछ चीजें चेंज होने का भी आसार है। ये मीटिंग खरमास खत्म होने के फौरन बाद हुई। पार्टी के माननीय सांसद, मतलब जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो या फिर लोकसभा के, सबको बुलाया गया और उनके साथ ये बैठक, बातचीत, ये सब चीजें हो रही हैं। क्या क्या इसमें निकल कर सामने आया वो भी। दरअसल बीजेपी या एनडीए की परेशानी ये थी कहीं उनका कोई नेता इसमें ना पहुंच जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही थीं। अब इसमें यह निकल कर है कि क्या जो दावे अभी हाल ही में किए गए कि एनडीए के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में है, तो ऐसा है क्या। क्योंकि इसी के बाद खबर यह है कि पटना में हड़कंप मचा हुआ है। विधायकों पर नजर रखी जा रही है, जितने भी एनडीए के विधायक हैं। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि खुद अंदर खाने ही ये पूरा का पूरा एनडीए जो है सिर्फ टप्पल कर रहा है। वो उसकी पार्टी का नेता तोड़ ले, वो उसकी पार्टी का कुछ विधायक अपनी ही पार्टी से नाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुखालफत कर देते हैं। अकेले से मैं जाकर स्पीकर से मिलाते हैं, उधर कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अलग अलग खेल हो रहे हैं। अब इन सब के बीच देख क्या है, तेजस्वी रिटर्न्स से सियासी हलचल तेज। हलचल क्या है इसमें बताया है। खरमास समाप्त होते ही बिहार की राजनीति एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों, सांसदों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुला डाली। इसमें जब विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया तो नजर यही थी कि कहीं ऐसा ना हो खेल हो जाए। क्योंकि ये वही जनवरी का बेरहम महीना है जब नीतीश पलटी मार लेते हैं। कई दफा देखने को मिला नीतीश कुमार एन वक्त पर, ये वो जनवरी फरवरी का ही महीना होता है जब पलटी मारते हुए नजर आते हैं और हालत खराब हो जाती है। यही वो महीना निकल कर आता है। इसलिए जनवरी के इस महीने में होने वाली इस बैठक पर नजर रखिए। बताया गया दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में बिहार विधानमंडल मन के आगामी बजट सत्र की रणनीति को लेकर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और भविष्य की राजनीति तक पर व्यापक चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में हार और विदेश यात्रा से लौटने के बाद ये तेजस्वी यादव की पहली बड़ी राजनीतिक बैठक मानी जा रही है, जिससे इसके राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। मसला यह है कि तेजस्वी यादव चुनाव जब से हारे, यानी कि आरजेडी कैसे हारे उस पर चर्चा करने का विषय ही नहीं है। जब से आउट हुए हैं तब से कोई ना बयान दे रहे हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला। उनकी पार्टी के नेता जरूर कुछ बोले, लेकिन तेजस्वी यादव इस समय शांत है। वो विदेशी यात्रा पर गए तो उनके आलोचक उनको कोसने लगे कि बताइए बताइए, जैसे ही चुनाव हारे छोड़कर चले गए। अपनी पार्टी के नेता नजर नहीं आते कि वो छोड़कर चले जाते हैं, लौटकर नजर नहीं आते। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव से सबको उम्मीद थी कि वही जवाब दे, वही नजर आए। तो फिलहाल ये खबर निकल कर आई कि भाई अगर ऐसा है तो बताइए, ये सारी स्थितियां हैं।
हम लौट आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो दावा था उसको सुनकर चिराग पासवान भी थोड़े सहम गए थे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी के विधायक कभी भी बगावत करने से पीछे नहीं हट सकते। आरएलएम अलग से लगी हुई है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के भी विधायकों में डर है, जो परिवार वाले हैं जीतन राम मांझी को बात अलग है। सबसे ज्यादा खतरा जेडीयू के विधायकों को लेकर मंडरा रहा है, क्योंकि जो जेडीयू के विधायक है या जेडीयू के नेता वो बीजेपी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। खास तौर पर जब गृह मंत्रालय जब तक नीतीश कुमार के पास रहा तब तक वो निश्चिंत थे, क्योंकि जब पुलिस कंट्रोल जिसके पास होता है, जब से वो सम्राट चौधरी के पास गया है वो खुलकर न केवल आलोचना कर रहे हैं बल्कि सम्राट चौधरी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी से कह रहे हैं आप गृह मंत्रालय छोड़ दिया, आपसे ना हो पाएगा। तो वहां सिर्फ टप्पल चल रही, कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता इसी बात से नाराज होकर आरजेडी ज्वाइन कर ले। इसको लेकर बहुत बड़ी रणनीति बन सकती है, इस बात का डर लगातार सता रहा था। अब देखिए खबर क्या है, बजट का सबसे बड़ा एजेंडा 2 फरवरी से शुरू होने वाले बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, 2 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर होगा। सदन में सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, किन सवालों को प्रमुखता से उठाना है और विपक्ष की भूमिका को किस तरह आक्रामक और प्रभावी बनाया जाए, इस पर तेजस्वी यादव विधायकों को स्पष्ट दिशा निर्देश देंगे। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे विपक्ष के प्रमुख हथियार बन सकते हैं, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन मसला यह नहीं है, दरअसल ये तो आरजेडी की अपनी इंटरनल बैठक है। इस बैठक में काफी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो नागवार गुजर रही थी एनडीए को, कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं, क्या रणनीति तैयार की जा रही है जो दावे नवंबर के महीने में आरजेडी के नेता कर रहे थे उस दौरान। अब देखिए तेजस्वी यादव जल्द ही राज्यव्यापी बिहार यात्रा निकालने की तैयारी में है। यह भी कहा गया है कि यात्रा निकलने जा रही है। इस बैठक में वो विधायकों से अपने अपने क्षेत्र की जमीनी स्थिति, जनता की नाराजगी और अपेक्षाओं को लेकर जानकारी लेंगे। इसी आधार पर बिहार यात्रा का एजेंडा, राजनीतिक नैरेटिव तय किया गया, जिससे पार्टी दोबारा जनता के बीच मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। दरअसल उन्हें आरजेडी पर जितना भरोसा हो ना हो बीजेपी को, लेकिन उन्हें नीतीश पर पूरा भरोसा है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, और ये पलटी मारने वाला खेल कहीं इस बैठक के बाद फौरन बाद ना हो, इस बात का डर है। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, तेजस्वी वाली नहीं, जब बीजेपी के साथ थे तेजस्वी के साथ आए थे, उस वक्त भी ऐसे ही बैठकों का दौर चला था। अचानक से सब कुछ कोलैप्स हो गया था। जो उप मुख्यमंत्री बने हुए थे वो दोनों के दोनों रह गए थे, ये हालत खराब हो गई थी, और उसके बाद वैसी ही स्थिति दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। इसमें बताया गया विधानसभा चुनाव में करारी और विदेशी यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव की पहली रणनीतिक राजनीतिक सक्रियता मारी जा रही है। यही वजह है कि इस बैठक में को आरजेडी के लिए रीलॉन्च मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी संकेत देती है कि संगठन और नेतृत्व एकजुट होकर आगे की रणनीति तैयार करना चाहता है। क्या यह रणनीति सिर्फ पार्टी तक सीमित है या पार्टी को विस्तार देने की भी है? क्योंकि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, विधायक बेचैन है, तो क्या बगावत की चिंगारी यहीं से जलेगी? नमस्कार।